थोड़ा कम वो होता होगा फील, शर्म टाइप का हमें बहुत। मां शारदे और मां भारती के चरणों में मेरा नमन। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय प्राचार्य जी, सभी शिक्षकगण और मेरे सभी भाई बहनों, आज हम सभी यहाँ गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के बाद हमें आजादी मिली और आजादी के लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन बाद हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। वो संविधान जो दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये जो 26 जनवरी है, ये 26 जनवरी हमें ऐसे ही नहीं मिली है। ये 26 जनवरी हमें मिली है 23 मार्च के बाद। वही 23 मार्च जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। ये 26 जनवरी हमें मिली है 27 फरवरी के बाद। वही 27 फरवरी जब चंद्रशेखर आजाद ने अल्फ्रेड पार्क में आखिरी गोली अपने मस्तक में उतार दी थी। ये 26 जनवरी हमें मिली है 30 अक्टूबर के बाद। वही 30 अक्टूबर जब लाला लाजपत राय की बूढ़ी हड्डियों पर जेम्स कोर्ट की बेदर्द लाठियों ने पटक पटक कर पीट दिया था। ये 26 जनवरी हमें मिली है 30 जनवरी के बाद। वो 30 जनवरी जब महात्मा गांधी के आखिरी शब्द हे राम बोलकर हमें हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिया था। हमें अपने संविधान पर गर्व है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया का वो संविधान है जो लगभग 121 भाषाएं, 1651 बोलियां, 28 राज्य, 7 धर्म और साथ ही 3000 जातियों और उपजातियों को एक आधार मानकर चलाया गया है। ये संविधान इन सभी के लिए समाहित है और सभी के लिए समानता का आदर्श प्रस्तुत करता है। और इस संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है। वो भीमराव अंबेडकर जिन्हें कभी विद्यालय में सभी बालकों के साथ बैठकर पढ़ाया नहीं जाता था, तब कौन जानता था कि वो बालक बड़ा होकर आगे जाकर 32 डिग्रियों में अपनी योग्यता अर्जित करेगा, 9 भाषाओं का ज्ञाता बनेगा। और भीमराव अंबेडकर वो पहले भारतीय थे जो विदेश जाकर पीएचडी में इकोनॉमिक्स में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय बने। बात 1947 की है, जब भीमराव अंबेडकर को लेबर मिनिस्टर बनाया गया था और साथ ही पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट भी उनके अंडर आता था। उस समय दुनिया के बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्टर पीडब्ल्यूडी का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए लाइन में खड़े रहते थे और साथ ही उनके बेटे यशवंतराव के पास दिल्ली के एक कॉन्ट्रैक्टर ने संदेशा भेजा और कहा कि तुम अपने पिताजी से कहकर मुझे पीडब्ल्यूडी में कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दो, मैं अपनी कंपनी के फर्म का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। तब यशवंतराव स्वभाव से काफी सीधे थे और वो संदेशा लेकर मुंबई से दिल्ली आ पहुंचे। तब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि मैं उस कुर्सी पर समाज का उद्धार करने के लिए बैठा हूँ, अपना उद्धार करने के लिए नहीं बैठा। और दोस्तों, कहा जाता है कि भीमराव अंबेडकर ने यशवंतराव को मुंबई से दिल्ली भूखे प्यासे ही लौटा दिया और उन्हें एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। इसे कहते हैं कर्तव्य के प्रति निष्ठा, जो हमें भीमराव अंबेडकर से सीखनी चाहिए। कि आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष और त्याग किया है, जिसको एक दिन में बता पाना संभव नहीं है। आज जब हम आजादी के 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं, तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि जब हम आजादी के 100वें वर्ष में प्रवेश करेंगे, तब हमारे देश की तस्वीर क्या होगी। जब हम आजादी के 25वें अमृतकाल में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि हमारे सपनों का भारत कैसा होगा। इन 75 सालों में हमने सुई से लेकर सैटेलाइट और रुई से लेकर रॉकेट तक की यात्रा पूर्ण कर ली है और हमें अपने उपलब्धियों पर, आकाश पर अभिमान है। आज भारत G20 में सभी देशों का प्रतिनिधित्व करता है, परमाणु संपन्न राष्ट्र है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और विकसित देश बनने के कगार पर खड़ा हुआ है। दोस्तों, विश्व के मानचित्र को उठाकर देख लीजिए, इतने कम समय में दुनिया के किसी भी देश ने इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं की हैं, लेकिन ये तो
संकल्प लेंगे। हम ये संकल्प लेंगे कि 2047 का भारत आत्मविश्वास और आत्मबल का समुद्र होगा, विशालता और विचारों का हिमालय होगा। ये महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी के भारत को हम सैन्य शक्ति के मामले में इतना सामर्थ्य बनाएंगे कि दुश्मन की शमशीरें भारत की सीमाओं पर आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचें। ये सब एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर हम इन 25 सालों में संकल्प करते रहे और सतत प्रयास करते रहे तो हम जरूर 2047 तक भारत को फिर से विश्व गुरु बना सकते हैं। चंद पंक्तियों के साथ मैं अपने भाषण को विराम देना चाहूंगी कि वो वतन हंसता रहे जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, वो वतन हंसता रहे जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं, जो माटी को माँ कहते हैं।